हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट न्यूज़ 369 चैनल यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। तो आपके लिए आज लेके आया हूँ भारत के वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी रिलेटेड सामान्य ज्ञान। मैं आपके लिए 11 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आने वाली सभी प्रतियोगिता के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मतलब आगे जो भी परीक्षा आएंगे तो इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी ये एक करंट टॉपिक है। कोरोना वायरस के कारण अभी देश में कुछ ऐसा आ चुका है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आ चुकी है। तो ये आपको आगे अभी आने वाले एग्जाम में देखा जा सकता है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भारत में वित्तीय आपातकाल पर आधारित ये 11 प्रश्नों के सेट काफ़ी उपयोगी होगा। इससे सॉल्व करें और अपनी तैयारी का आकलन करें। तो पहला क्वेश्चन है कि देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है। तो क्वेश्चन क्या है कि वित्त आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कौन कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर होगा बी, भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वे देश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए वित्तीय आपातकाल की घोषणा करें, लेकिन इसके लिए कैबिनेट की सहमति ज़रूरत है। ये ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट की सहमति जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन का प्रावधान है। यानी आपातकालीन का प्रावधान, प्रावधान का मतलब होता है कानून है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 18। तो इसका आंसर होगा ए। तो भारत के संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 और 360, तो कौन से 352 और 360 तक आपातकालीन का प्रावधान निहित है। अनुच्छेद 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है। तो कौन सा 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 352। जब भी मैंने ऊपर भी आपको ये दिखाया था कि भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान निहित है। अनुच्छेद 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 352। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कभी नहीं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। हालांकि 951 में आर्थिक हालात बहुत ख़राब थे, उस समय बहुत ज़्यादा ख़राब था, तब भी आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा गया था। निम्न में से कौन सा कथन वित्त आपातकाल के संबंध से नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि संबंध से नहीं है। तो पहला एक है वित्त आपातकाल की घोषणा करने के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी होती है। वित्त आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। एक संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद वित्त आपातकाल निश्चित काल तक जारी रहता है, जब तक इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जा सकता। वित्त आपातकाल की घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा बाद में किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। इस तरह के उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका हो जाए कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है। तो ये बी, वित्त आपात की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। तो इसका ये गलत है। तो इसका सही क्या होगा कि वित्त आपात की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत द्वारा नहीं, बल्कि सिर्फ साधारण बहुमत, ध्यान दीजिएगा, यहाँ विशेष बहुमत है, यहाँ साधारण बहुमत है। वित्त आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है। पहला है देश में वित्त स्थिरता के समय। दूसरा है भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्त स्थिरता को खतरा होने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा
1 2 दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों मामले में, यानी सी। इसका व्याख्या देखते हैं कि यदि भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्त स्थिरता, भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्त स्थिरता को खतरा है, तो वह केंद्र की सलाह पर वित्त आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो पहले ही बताया था कि पावर राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन उसे कैबिनेट की भी मंजूरी इसमें चाहिए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल अनुच्छेद 358 देश में वित्त आपातकाल, क्योंकि वो दिखाया था कि वो आपका ऊपर ही दिखाया था। व्याख्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358। आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों के निलंबित से संबंधित है ना कि देश में वित्त आपातकाल से किस देश में वित्त आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। और 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष हिस्से पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए अधिकार दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। व्याख्या रखते हैं, पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए या इसके केवल एक हिस्से पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार 42वें संविधान संशोधन के आधार पर राष्ट्रपति को दिया गया था। ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन देश में वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रभाव नहीं है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों या वर्गों के वेतन और भत्ते में कमी की जा सकती है, क्योंकि वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र के कार्य अधिकारियों का विस्तार हो जाता है और वह किसी भी राज्य को अपने हिसाब से वित्त आदेश का दे सकता है। जिस दिन राष्ट्रपति वित्त आपातकाल की घोषणा करता है उसके देश से अंदर ही इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, यानी पास होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 माह। व्याख्या देखते हैं इसका कि जिस दिन राष्ट्रपति वित्त आपातकाल की घोषणा करता है तो उसके 2 माह के अंदर ही इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान यानी कानून के संविधान किससे लिए गए हैं? तो ऑप्शन है जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जर्मनी। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। तो कहाँ से लिए गए हैं? तो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया, यानी प्रावधान का मतलब होता है कानून। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जर्मनी। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही करंट टॉपिक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये 11 क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपको आगे आने वाले एग्जाम में मिल सकते हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको उस टॉपिक से अच्छी क्वेश्चन आपको लाके मैं दूंगा। और जो नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।